हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज बात करेंगे हम स्वर्ग के देवता इंद्र की। इंद्र को स्वर्ग का देवता माना जाता है। उन्हें वर्षा, गरज, तूफान, बिजली का देवता भी माना जाता है। उन्हें देवताओं का नेता, देवराज, सुरेंद्र, पुरेंद्र भी कहा जाता है। इंद्र को देवताओं के राजा की उपाधि मिली हुई है, जो हर मनवंतर में बदलती है। हिंदू ब्रह्मांड में समय का एक चक्रीय काल, प्रत्येक मनवंतर का अपना इंद्र होता है और वर्तमान में मनवंतर के इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, जो इस समय चल रहा है। एक कथा के अनुसार इंद्र द्वारा किए गए अपमान के चलते देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का साथ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद इंद्र ने विश्वरूप को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वह यज्ञों में देवताओं, असुरों और मनुष्यों को यथाचित भाग देते थे। देवताओं को ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़कर, मनुष्यों को मध्यम स्वर में और दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ज्ञान देते थे। इंद्र ने जब यह भेदभाव देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि विशेष रूप से असुरों के पक्ष में है, विश्वरूप जो है वो असुरों के पक्ष में है। इंद्र ने विचार किया कि ये हमारे पुरोहित होकर भी असुरों को यज्ञ का फल दे रहे हैं, ये हमारे शत्रुओं का कार्य सिद्ध कर रहे हैं। इसी संदेह और क्रोध में आकर इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। यह अत्यंत निंदनीय कर्म था। विश्वरूप की मृत्यु के साथ भयानक धुएं के समान काले रंग के 3 मुखों वाला ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और इंद्र का पीछा करने लगी। भयभीत इंद्र वहां से भाग निकले। वह जहां भी जाते, ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती। जब वह रुकते, वह भी रुक जाती। आखिरकार इंद्र ने एक जलाशय में छलांग लगाई और वहीं छिपकर रहने लगे। वह 300 दिव्य वर्षों तक जल में छिपे रहे। इंद्र के लोप हो जाने से स्वर्ग में अराजकता फैल गई और देवताओं ने गुरु बृहस्पति से आग्रह किया कि वे इंद्र की स्थिति पर ध्यान दें। बृहस्पति ने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे देवताओं, ऋषियों और लोगों का कल्याण हो। अंततः वे इंद्र को ढूंढने जलाशय पहुंचे, जहां जलाशय में ब्रह्म हत्या भयानक रूप से विद्यमान थी। बृहस्पति ने इंद्र को पुकारा। जब इंद्र ने गुरु की आवाज़ सुनी तो वह जल से बाहर आए और चेहरे पर पश्चाताप का भाव रखा और आंखों में आंसू लिए बोल रहे थे कि गुरुदेव, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे मार्ग दिखाइए। इंद्र ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अब इस पद के योग्य नहीं हूँ, कृपया किसी और को इंद्र बना दीजिए जो देवताओं का कार्य कर सके। देवताओं ने यह स्वीकार कर लिया। तभी वहाँ देवऋषि नारद उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा, आप यह चिंता न करें। देवताओं ने इंद्र के कर्मों की पूरी कथा सुनाई। नारद बोले, मैं यह सब पहले से जानता हूँ। इंद्र का स्थान लेने के लिए श्रेष्ठ पात्र हैं चंद्रवंशीय राजा नहुष। नहुष को स्वर्ग का राजा